मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है, वो लगातार इस तरीके से यहाँ पर जो है पत्रकारों को रोका जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के यहाँ पर सभी लोगों ने जो है मुर्दाबाद के नारे लगाने थे। पुलिस प्रशासन को लेकर के तमाम चीजें कही जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोक दिया गया है और सवाल यही उठ रहा है, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब भारत में भी जो है इस तरीके की चीजें होंगी। मैं मेवात का स्थायी निवासी हूँ, मैं मेवाती हूँ। मेरा नाम निशांत राणा है, सोशल मीडिया पे मेरा भाईचारा निशांत राणा नाम से परिचित है। मेरे महाराष्ट्र के एक दोस्त हैं जो महादेव पे जलाभिषेक करना चाहते थे, उनको लेके मैं गुड़गांव से जब आया तो सोहना नाके पे मुझे रोक दिया गया। मुझे 3 से 4 घंटे तक डिटेन करके रखा गया सोहना थाने में, सोहना सदर थाने में। मुझसे एक पेपर पे लिखवाया गया कि मैं किसी यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। रिटर्न में मेरे सिग्नेचर कराए गए और पुलिस का जो जवान जिसने मुझे गिरफ्तार किया था उसने मुझे माँ बहन की भद्दी गालियां दी। मेरा दोस्त सिर्फ इतना था कि मैंने जो 2 स्टार ऑफिसर थे वहाँ मौके पे, मैंने फेसबुक लाइव करके उनसे ये पूछ लिया था कि जनाब यात्रा की हमें परमिशन क्यों नहीं है। जब 31 तारीख को यात्रा हुई थी, हमारे भाई जब बाहर से आए थे यहाँ जलाभिषेक करने, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में, तो उन्होंने किसी को उकसाया नहीं, वो लड़ने नहीं आए थे। अगर लड़ने आए होते तो उनके साथ महिलाएं बच्चे बुजुर्ग नहीं होते। तो मेरा प्रशासन से, ये सरकार हमारी चुनी गई सरकार है, हमारे खुद के भाई साहब विधायक हैं बीजेपी के, पर ये मतलब ये तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। औरंगजेबी, जैसे औरंगजेब के जमाने में जजिया लगा दिया जाता था, उस तरह से हमें अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए प्रशासन की परमिशन चाहिए। ये बड़ी ही अशोभनीय है, बड़ी ही डूब मरने वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि इस जाए तो वहाँ से लगातार कई आपको जगह भी पार करनी होगी जहाँ पर हजारों पुलिस मुस्तैद थी। क्या आपसे वहाँ पर सवाल नहीं किए गए? हमें, क्योंकि रात में हमें सोहना नाके पे रोक दिया गया था, इसलिए हमने, क्योंकि हम लोकल हैं, हमें शॉर्टकट रास्तों का कुछ का पता था, तो हम उन नाकों को बाईपास करते हुए खेतों में होते हुए उनको 2 नाकों को हम क्रॉस करके यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अंत में हमें उम्मीद थी कि हमें एटलीस्ट घर जाके कुछ खाना खा पी के हम भी जलाभिषेक कर सकें महादेव का, पर वो भी धूमिल हो गई है। पुलिस लाइन के सामने पुलिस वालों ने रोक लिया है। अब मीडिया वालों को रोक रखा है, हम लोकल हैं यहाँ के, हमें भी रोक लिया है। तो हम बड़े पीड़ित हैं। सरकार हमने इसलिए नहीं चुनी थी कि हमें हमारे सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उसकी। देखिए जब हम, जो वोटर है, वोटर के प्रति अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती है। अगर हम वोट देते हैं और हमारी इच्छाएं आकांक्षाओं पे सरकार काम नहीं कर रही, तो हम अंधभक्त नहीं हैं सरकार के। जिस पर्पज से हमने सरकार को चुना कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे बनाए, उसमें सरकार फेल हो गई है हमारे। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि शासन प्रशासन दोनों विफल है हरियाणा को संभालने में? शासन प्रशासन का बहुत बड़ा फेल्योर है। साथ ही साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मेरे गांव के भी, यहाँ के लोकल लोग भी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पर जब हम देखते हैं, लॉजिकली अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ, अब हमारे सीएम साहब ने बयान दिया था कि 2 करोड़ 70 लाख की आबादी है, हर किसी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। तो मैं सीएम साहब से ये पूछना चाहूंगा कि भैया यूपी में 25 करोड़ की आबादी है, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड पुलिसमैन है, उसके बावजूद वहां परिंदा पर नहीं मारता, वो भी बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी। तो सवाल बीजेपी का नहीं, सवाल है नेतृत्व का। हरियाणा सरकार का नेतृत्व फेल हो गया है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो गए हैं। जो दोषी हैं, जिन्होंने यात्रियों पे हमला किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। मम्मन खान कांग्रेस का विधायक खुला घूम रहा है। जावेद अहमद जिसने प्रदीप शर्मा को मार दिया था भीड़ को उकसा के सोहना में, वो खुला घूम रहा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन इसमें 2 नाम तो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मोनू मानेसर से मैं पिछले 10 साल से परिचित हूँ। मेरा गाँव संगेल है, संगेल में हमारी गौशाला है। हमारी गौशाला में 6 से 7 हजार गौवंश, उनको दाना पानी चारे की व्यवस्था मोनू मानेसर की वजह से हुई है। मैंने सक्रिय रूप से मोनू मानेसर के साथ काम किया है। रात के 2 बजे भरी सर्दियों में जब लोग दुबके रहते हैं 2-2 रजाई में, तब मोनू मानेसर इस मेवात में आता था, कसाईयों से जीवों को, निर्दोष जीवों को रेस्क्यू करके वो गौशाला पहुंचाता था। उसने सीने पे गोली खाई थी, मेदांता मेडिसिटी में उसका इलाज हुआ था। 3 महीने के लिए डॉक्टर ने आराम करने के बोला, बंदा 45 दिन में वापस मैदान में आ गया था। तो मोनू मानेसर को मैं यहाँ होटल रोड पे 10 किलोमीटर पे उजीना, हमारा उजीना संगेल गांव है, मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैंने यहाँ नुहू में ये जो गांव है, फिरोजपुर नमक, सलम्बा, सालाहेड़ी, यहाँ के कम से कम 3। बात नहीं कही प्रशासन से कि आप स्थायी निवासी हैं, आपको जाने दें, आपको इससे क्या, क्योंकि ये तो बात कही गई है सरकार की तरफ से, जो स्थानीय निवासी हैं वो तो अंदर रह सकते हैं। देखिए, स्थानीय निवासी हैं, मैंने प्रशासन से रिक्वेस्ट आपके सामने भी कर रहा हूँ।
प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि भाई स्थानीय निवासी हैं, भूखे बिसाए हैं, हम कल से घूम रहे हैं, हमें अपने घर जाने दिया जाए। भाई अगर हमारे पास असला है, कोई अवैध हथियार है, आप चेक करो, हमारी आईडी चेक करो। भाई लॉजिकल होना चाहिए ना प्रशासन को। क्या लॉजिक बनता है हमें रोकने का? मेरे पास कोई अवैध हथियार नहीं, देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सवाल अनगिनत हैं और सवाल की नोक जो है शासन प्रशासन के दरमियान घूम रही है। ये सवाल केवल एक नूह की छोटे सी जगह का नहीं है, बल्कि संपूर्ण हरियाणा के प्रशासन पर भी उठ गया है और शासन पर भी उठ गया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा यूपी की, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली को भी दिखाते हुए एक यहाँ पर प्रदर्शन करने की बताया गया है। जिस तरीके से प्रियदर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से यूपी में किस तरीके से सारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विफल होता नजर आ रहा है।